हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक देखा था। हाइड्रोस्टैटिक किसको बोलते हैं हम? हाइड्रोस्टैटिक। जो फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे हम, वो रेस्ट में था, वो मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसको बोले थे हमने हाइड्रोस्टैटिक। अब यहाँ से आगे जो देखने वाले हैं टॉपिक्स, वो है हमारे पास हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक बोले तो क्या बोले थे हमने? जो फ्लूइड रेस्ट में रहता है और उसकी स्टडी करते हैं हम, तो उसको बोले थे हमने हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन हाइड्रोडायनामिक्स इसका उल्टा है। यहाँ पे फ्लूइड हमारा रेस्ट में नहीं रहेगा। फ्लूइड कैसा रहेगा हमारा? मोशन में रहेगा। तो वहाँ पे जो स्टडी करने वाली है हम फ्लूइड की, जो फ्लूइड मोशन में है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोडायनामिक्स। इसकी देखो डेफिनेशन भी दी हुई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? फ्लूइड की स्टडी करने वाले हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे हम। लेकिन वो जो फ्लूइड रहेगा हमारा कैसा रहेगा? मोशन में रहेगा। इसी को बोलते हैं हम, या यही ब्रांच को बोलते हैं हम हाइड्रोडायनामिक्स। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड इन मोशन की स्टडी करना है हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है, वो है स्टेडी फ्लो। अब देखो यहाँ पे स्टेडी फ्लो किसको बोले हैं? द मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। फ्लूइड इन मोशन समझ में आ गया? फ्लूइड इन मोशन की जैसे एग्जांपल और देखना है हमें, कोई कैनाल है, कोई रिवर है, वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होता है ना? कोई भी जो है तो नदी देखेंगे हम, तालाब देखेंगे, तो वहाँ पे फ्लूइड क्या होता है? रेस्ट में नहीं रहता है। फ्लूइड क्या होता है? कंटिन्यूअसली ऐसा फ्लो होते रहता है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड इन मोशन बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है, स्टेडी फ्लो किसको बोलेंगे हम? स्टेडी फ्लो मतलब ये है कि जब फ्लूइड हमारा ये फ्लो हो रहा है, तो अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सपोज़ करो ये फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन में ऐसा, और यहाँ पे सपोज़ करो हमने ये एक पॉइंट कंसीडर किया। तो ये पॉइंट के ऊपर जो उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे प्रेशर हो गया या वेलोसिटी हो गया, ये चेंज नहीं होंगी। सपोज़ करो ये पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है हमारी? 5 मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड के बाद हम मेज़र करेंगे, तो भी यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेंगी। 10 सेकंड के बाद मेज़र करेंगे, 1 मिनट के बाद मेज़र करेंगे, 15 मिनट के मतलब कभी भी हम मेज़र करेंगे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, तो वो कैसी रहेंगी हमारी? सेम ही रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर ये पॉइंट है, सपोज़ करो यहाँ की वेलोसिटी सपोज़ करो 10 है। तो ये हमेशा कितनी मिलेंगी हमें? 10 ही मिलेंगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ की वेलोसिटी अलग हो सकती है, यहाँ की वेलोसिटी अलग हो सकती है, यहाँ की वेलोसिटी अलग हो सकती है। अलग हो सकती है हर एक पॉइंट की वेलोसिटी। लेकिन अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, अगर यहाँ पे 10 है तो हमेशा 10 ही रहेंगी, यहाँ पे 5 है तो हमेशा 5 ही रहेंगी, यहाँ पे अगर 6 है तो हमेशा 6 ही रहेंगी, ठीक है? कोई भी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी देखेंगे हम, तो वेलोसिटी कैसी रहेंगी हमारी? सेम ही रहेंगी। वेलोसिटी और साथ ही साथ प्रेशर कुछ भी उसका, ठीक है? प्रेशर हो सकता है या वेलोसिटी भी हो सकती है। ये क्या है? मेज़रेबल प्रॉपर्टी है और ये कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ये कांस्टेंट रहती है, तो वो जो फ्लो रहेगा हमारा फ्लूइड का, वो कैसा रहेगा? स्टेडी फ्लो रहेगा, ठीक है? तो ये हो गई हमारे पास स्टेडी फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनिशन और देखना है हमें। नेक्स्ट डेफिनिशन देखेंगे हम, फ्लो लाइन किसको बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनिशन है फ्लो लाइन। इट इज़ द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। अब यहाँ पे सपोज़ करो ये हमारा फ्लूइड ऐसा मोशन में है, ठीक है? अब यहाँ पे सपोज़ करो ये पार्टिकल था और ये पार्टिकल ऐसा यहाँ से ऐसा गया। इसने जो ये जो रास्ते से पार्टिकल हमारा गया, या जो पाथ से ये पार्टिकल हमारा गया, वही पाथ को क्या बोलते हैं हम? फ्लो लाइन बोलेंगे। इट इज़ द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल। ये हर एक पार्टिकल का, सपोज़ करो ये हमारे पास ये पार्टिकल है, ये डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये जो पाथ से ट्रैवल करेगा पाथ हमारा, यही पाथ को क्या बोलते हैं? हमारा फ्लो लाइन बोलेंगे, ठीक है? देखो ये जितनी भी डेफ़िनेशन दी हुई है बहुत आसान है, ईज़ी है, समझने में कुछ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, ईज़िली जो है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है तो टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ईज़िली जो है तो देख देंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और समझ में आना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे के हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है।
उसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा फ्लो लाइन किसको बोले हमें कोई भी अगर एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, सपोज़ करो ये डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये पार्टिकल हमारा ये डायरेक्शन में ऐसा पाथ कवर कर रहा है। तो यही जो पाथ इसने कवर किया है, इसी को क्या बोलते हैं हम फ्लो लाइन बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम क्या है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन किसको बोलेंगे हम? इट इज़ द कर्व व्होज़ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। मतलब ये कोई भी हमारा फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? अगर ये सपोज़ करो ये कर्व ट्रैवल कर रहा है ऐसा, अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी हमें पार्टिकल ये पार्टिकल सपोज़ करो यहाँ पे अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टैंजेंट ही क्या रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा कोई भी पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज़ करो पार्टिकल हमारा ये है, यहाँ पे हमें क्या करना है ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर देना है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब सपोज़ करो पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी आ जाएँगी? ऐसी आ जाएँगी। यहाँ पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी आ जाएँगी? ये। इट इज़ द कर्व व्होज़ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये क्या है? एक कर्व है और ये कर्व के ऊपर कोई भी हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो ही टेंजेंट हमारा क्या रिप्रेज़ेंट करने वाला है? क्या बताएगा वो? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। स्ट्रीम फ्लो लाइन किसको बोले हमने? देखो अगर सपोज़ करो ये स्टेडी फ्लो हो रहा है, ऐसा स्टेडी फ्लो हो रहा है हमारा फ्लूइड, तो यहाँ पे अगर मुझे फ्लो लाइन बताना है, तो पार्टिकल का फ्लो लाइन कैसा आ जाएगा? ये पार्टिकल ये डायरेक्शन में जा रहा था, ये फ्लो लाइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है, टैंजेंट भी कैसा आ जाएगा हमारा? यही डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा स्टेडी फ्लो होता है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल। स्ट्रीमलाइन और फ्लो लाइन कैसे रहेंगे? हमारे आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनिशन है हमारे पास फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब क्या है? अब सपोज़ करो हमने क्या किए ये पार्टिकल्स हमारे ये सपोज़ करो फ्लो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं जो पार्टिकल हमारा जा रहा है। देखो ये पूरे हमने क्या किए फ्लो लाइन्स ड्रॉ की, ये डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब ये जो हमने फ्लो लाइन पूरे इकट्ठा यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये एक हमारा एक ट्यूब के जैसा शेप बना रहा है, ठीक है ना? क्या बना रहा है? इमेजिनरी ट्यूब बना रहा है ये। इट इज़ द इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन। क्या है? एक इमेजिनरी बंडल है किसका? फ्लो लाइन का। देखो ध्यान से यहाँ पे फ्लो लाइन्स का क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये? बंडल है। बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल और इसके आजू-बाजू हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ये पूरी की पूरी एक इमेजिनरी वॉल हमने कंसीडर की हुई है। द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ द फ्लो ट्यूब और ये जो हम वॉल यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये जो फ्लो लाइन है एक ऐसी वॉल के बाहर चली जाएँगी। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है फ्लो लाइन का एक बंडल है और बंडल के आजू-बाजू में क्या कंसीडर किया है एक इमेजिनरी वॉल है फॉर स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ फ्लो ट्यूब। अगर हमारा यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कैसा है स्टेडी फ्लो है स्मूथ फ्लो है तो यहाँ पे जो फ्लूइड रहने वाला है वो ये वॉल के बाहर नहीं जाएगा अगर हमारा ये स्टेडी फ्लो है। फ्लूइड्स इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब्स कैन नॉट मिक्स मतलब ये कि अगर यहाँ पे कोई भी दूसरे एडजेसेंट फ्लो ट्यूब्स रहेंगे तो वहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स होने वाला नहीं है। हर एक ये फ्लो ट्यूब का फ्लूइड अलग रहेगा, ये फ्लो ट्यूब का फ्लूइड यहाँ पे कैसा रहने वाला है, अलग रहेगा, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। फ्लो ट्यूब बोले तो क्या है ये? फ्लो ट्यूब बोले तो ऐसा एक ट्यूब के जैसा शेप रहेगा लेकिन वो शेप कैसा रहेगा? इमेजिनरी रहेगा, ट्यूब वहाँ पे एग्ज़ैक्टली नहीं रहेंगी। ये जो फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन ही क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे कि इमेजिनरी बंडल रिप्रेज़ेंट करेंगे फ्लो लाइन का और यहाँ पे आज़ू-बाज़ू हम क्या कंसीडर करेंगे वो एक वॉल रिप्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं हम फ्लो ट्यूब बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनिशन है हमारे पास लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पे लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं इसको या बोलेंगे हम इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो। अ स्टेडी फ्लो इन व्हिच द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। कोई भी फ्लूइड अगर हम कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है? होता है वो ये स्मॉल लेयर्स के फॉर्म में फ्लूइड होता है। ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लूइड देखो इसकी डेफिनिशन क्या है स्टेडी फ्लो। फ्लो कैसा रहना स्टेडी या स्मूथ फ्लो रहेगा इन व्हिच द एडजेसेंट लेयर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो ये एक लेयर हमने कंसीडर की हुई है, ये एक लेयर कंसीडर की हुई है, ये एक लेयर कंसीडर करेंगे। ये आज़ू-बाज़ू के कैसे लेयर्स है? ये एडजेसेंट लेयर्स है
ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। अब कभी भी जो फ्लूइड फ्लो होने वाला है, तो फ्लूइड डायरेक्ट पूरे के पूरे लेयर्स आगे नहीं जाएँगे। यहाँ पे ये लेयर पहले क्या हो जाएँगी, आगे जाएँगी, फिर उसके बाद ये लेयर आगे जाएँगी, फिर उसके बाद की ये लेयर आ जाएँगी, फिर उसके बाद की ये लेयर आगे जाएँगी। तो ये डिपेंड करता है हमारा विस्कोसिटी के ऊपर। तो आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, एडजेसेंट लेयर्स अगर एक-दूसरे के ऊपर स्मूथली क्या होंगे, फ्लो होंगे, तो वहाँ पे जो फ्लो रहेगा वो उसको बोलते हैं हम लैमिनार फ्लो या क्या बोलेंगे हम उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्बुलेंट फ्लो। इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट। यहाँ पे देखो, इससे पहले जो है बताए थे हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही उल्टा क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक लेयर्स क्या हो रही थी, स्मूथ फ्लो हो रही थी। लेकिन यहाँ पे स्मूथ फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लो रेट है वो कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। सो दैट देयर इज़ नो स्टेडी फ्लो। ऊपर यहाँ पे हमें स्टेडी फ्लो मिल रहा था, यहाँ पे स्टेडी फ्लो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटीन्यूअसली और जो फ्लो पैटर्न है हमारा वो कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे ये जो हमारे पास लेयर है ये ऐसी भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, या ऐसी भी हो सकती है, या ऐसी भी जा सकती है। मतलब ये कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, सपोज करो एक टूटी है, टूटी में हमने क्या किए, उसको थोड़े से समझो हाफ ही ओपन करें। हाफ ओपन करने की वजह से जो ये सपोज़ करो ये टूटी है, ठीक है? ये पाइप है, ये पाइप में से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से लिक्विड आने वाला है, ये फ्लूइड आने वाला है। सपोज़ करो यहाँ पे वाटर कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसको हाफ ही ओपन करेंगे हम, तो वाटर कैसा निकलेगा यहाँ से? स्मूथ निकलेगा, ठीक है? स्टेडी फ्लो रहेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इसको हम फुल करेंगे, तो फुल करने के बाद क्या होता है, वैसा वाटर हमारा ऐसा जाता है। ये जो फ्लो है इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो लेयर्स रहेंगे वो एक-दूसरे में क्या हो जाएँगे, मिक्स हो जाएँगे। फ्लो लाइन्स एक-दूसरे में अगर मिक्स हो जा रहे हैं, वहीं पे हाई रेट है, उसी को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन अगर यहाँ पे हाफ ही ओपन करेंगे हम नल, तो यहाँ पे जो फ्लो लाइन रहेंगे हमारे ऐसे रहेंगे। इस ये फ्लो कैसा रहेगा, स्मूथ फ्लो रहेगा या इसी को बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रीमलाइन, और ये जो ऐसा शेप मिल रहा है हमें फ्लो लाइन का, इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनिशंस कंप्लीट हो गए, समझ में आ गया? एक बार शॉर्ट में देखो रिवाइज़ करेंगे हम। फ्लो लाइन हमने किसको बोले? कोई भी पार्टिकल जो पाथ हमारा कवर करेगा, उसको बोलेंगे हम फ्लो लाइन। स्ट्रीम लाइन किसको बोले? देखो कोई भी जो कर्व रहेगा हमारा, वो कर्व के ऊपर हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ये पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो कैसी रहेगी? ऐसी। यही रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा स्ट्रीम लाइन। फ्लो ट्यूब बोले तो क्या बोले हमने? ये फ्लो लाइन्स का एक क्या है, इमेजिनरी बंडल है, और ये इमेजिनरी बंडल के बाद हमने क्या किया, वॉल हमने कहीं इमेजिनरी वॉल कंसीडर किया हुआ है, और यही क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्लो ट्यूब, ठीक है? उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो हमने किसको बोले, एसटीडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव्स स्मूथली ओवर ईच अदर। हर एक जो एडजेसेंट लेयर रहेंगे वो क्या होंगे, हमारे स्मूथ फ्लो होंगे या स्टेडी फ्लो होंगे। उसी को क्या बोले हमने, लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलेंगे? वहाँ पे जो फ्लो रेट है बहुत हाई रहेगा, उसकी वजह से जो स्टेडी फ्लो हो रहा था पहले हमारा फ्लूइड, वो स्टेडी फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे जो फ्लो पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। देखो अब क्या करेंगे हम, ये दोनों में फ़र्क क्या है वो देखें हम। इसमें किसमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, दोनों में फ़र्क क्या है देखेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने क्या बोले थे, कोई भी नल है, नल को जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद फ्लूइड जब नीचे आएगा, अगर उसको हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँगे, पहले फ्लो कैसा रहेगा, स्मूथ फ्लो रहेगा एकदम, स्टेडी फ्लो रहेगा। लेकिन जैसे बढ़ाते जाएँगे हम, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो फ्लो स्मूथ स्टेडी फ्लो था, वो हमारा स्टेडी फ्लो नहीं रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है? तो मतलब ये कि जो पॉइंट के ऊपर या जो वेलोसिटी के ऊपर हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम? जहाँ पे हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का में कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर ये जो हमारे पास फ्लो लाइन्स है, उसकी वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, तो वो जो फ्लो रहेगा उसको बोलेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। और वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो वो फ्लो का क्या बोलेंगे हम? टर्बुलेंट फ्लो। अब सपोज़ करो ये हमारे फ्लो लाइन्स है। अगर सपोज़ करो ये जो फ्लो लाइन है हमारे पास, कोई हम गिवन पॉइंट कंसीडर करेंगे,
अगर यहाँ पे वेलोसिटी कोई भी गिवन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, तो वो जो फ्लो है हमारा उसको बोलेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन सपोज़ करो ये पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कभी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही, कभी 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही, मतलब कोई भी गिवन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो वो क्या बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीमलाइन में और यहाँ पे एक पॉइंट क्या बता सकते हैं हम, यहाँ पे देखो ध्यान से जो स्ट्रीमलाइन्स रहेंगे हमारे, वो कभी भी एक-दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाएगा, कि जो हमारे स्ट्रीमलाइन्स रहेंगे वो एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या बता सकते हैं हम, जो फ्लो लाइन्स है हमारी ये, उसके बाद बता सकते हैं हम जो टर्बुलेंट फ्लो है, वहाँ पे जो फ्लो लाइन्स का मोशन रहेगा, वो कैसा रहेगा? रैंडम मोशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा वो? स्टेडी मोशन रहेगा, स्टेडी फ्लो रहेगा या स्मूथ फ्लो रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो अभी हमने ऊपर देखे थे क्रिटिकल वेलोसिटी हम किसको बोल रहे थे? हम ऐसी वेलोसिटी जिसके बाद हमारा फ्लूइड क्रिटि स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो हो जा रहा था। उसको बोले थे हमने क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब ये है कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखना है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द वेलोसिटी बियॉन्ड व्हिच द वेलोसिटी बियॉन्ड व्हिच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम? द वेलोसिटी बियॉन्ड व्हिच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, मतलब ऐसी वेलोसिटी जहाँ पे या जिसके बाद सपोज करो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। 50 मीटर पर सेकंड की अगर नीचे वेलोसिटी रहेगी हमारे पास कोई भी फ्लूइड की, तो वो कौन-सा फ्लूइड रहेगा हमारा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन ये वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकंड के बियॉन्ड है, मतलब 50 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है हमारा, वो क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, उसी को बोलेंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फ़ॉर्मूला क्या है? देखो क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेज़ेंट करेंगे हम वीसी इज़ इक्वल टू आर एन ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। यहाँ पे वीसी रिप्रेज़ेंट कर रहा है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है? क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट आरएन रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा रिप्रेज़ेंट करेगा कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद रो रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे डेंसिटी और डी रहेगा यहाँ पे डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये फ़ॉर्मूला है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का वीसी इज़ इक्वल टू आरएन ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल वेलोसिटी फिनिश हो गया है। अब हमें नेक्स्ट देखना है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है? अब रेनॉल्ड्स नंबर देखो किसको बोलेंगे हम? देखो अभी हमने जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला देखे थे, वही फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है तो हमें मिल जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को डिनोट करते हैं हम आरएन से। आरएन इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय ईटा। ये आ गया हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर का फ़ॉर्मूला। देखो रेनॉल्ड्स नंबर के कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं है। नो यूनिट एंड डायमेंशंस। देखो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है। तो यहाँ पे ये जो फ्लो रहेगा, ये रहेगा हमारा स्ट्रीम लाइन। समझ में आ गया? अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा लेस देन 1000 आता है, तो वो जो फ्लो रहेगा, वो रहेगा हमारा स्ट्रीम लाइन। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आरएन ग्रेटर रहेगा 2000 से, तो वहाँ पे वो जो फ्लो रहेगा हमारा, वो रहेगा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है? समझ में आ गया? अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर आरएन ग्रेटर देन ट्वें 2000 है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा
1000 से 2000 के बीच में रहता है, तो वो केस में हमारा लैमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये वैल्यूज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है फ़ॉर्मूले के साथ-साथ। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस दैन 1000 स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर दैन 2000 है तो टर्बुलेंट, 1000 2000 के बीच में अगर वैल्यू है तो वहाँ पे वो लैमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर फिनिश हो गया हमारा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, ये समझने के लिए सपोज़ करो हम कोई एक जो है तो ग्लास लेंगे और ग्लास में सपोज़ करो कोई हमने वाटर लिक्विड ले लिया। लिक्विड बोले तो सपोज़ करो वाटर है। अब जैसे ही हम ये ग्लास को ऐसा पलटाएँगे, तो पलटाने के बाद यहाँ का जो भी फ्लूइड था इसमें वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे सपोज़ करो हम अभी जो पिछला केस था, इसमें हमने वाटर कंसीडर किए थे। वाटर कंसीडर करेंगे हम, कोई ग्लास है, ग्लास में वाटर लेंगे हम और उसको जैसे ही पलटाएँगे, तो पलटाने के बाद उसमें का जो भी वाटर रहेगा, वो वाटर धीरे-धीरे क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपोज़ करो हमने कोई एक ग्लास कंसीडर किया हुआ है और वो ग्लास में हमने वाटर के बजाय यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, हनी कंसीडर किए। तो जब इसको हम पलटाएँगे, तो हमें मालूम है, वाटर हमारा ईज़िली क्या हो जा रहा था, पूरा का पूरा वाटर नीचे गिर गया था। लेकिन यहाँ पे ये केस में अगर हम क हनी कंसीडर करेंगे, शहद कंसीडर करेंगे, तो शहद हमारा वाटर के जैसे तेज़ी से बाहर नीचे नहीं आता है। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ऐसा फ्लो होता है और फ्लो होते-होते क्या होता है, वो नीचे आता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर जो है तो जब हम उसको गिलास को पलटाएँगे तो एकदम से नीचे चले जाएगा, लेकिन अगर हम हनी लेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे जो तो हनी क्या होता है, नीचे गिरता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह होती है विस्कोसिटी की। क्योंकि अगर यहाँ पे वाटर करेंगे हम कंसीडर और दूसरा हम सपोज़ करो हनी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, किसके कंपेयर में? हनी के कंपेयर में। हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है इसलिए वो धीरे-धीरे, धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाता है और वाटर की विस्कोसिटी कम है, वाटर की विस्कोसिटी कम होने की वजह से वाटर ग्लास में से डायरेक्ट ईज़िली क्या होता है, पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न क्या है? देखो हमने कोई भी जो फ्लूइड फ्लो होता है बोले थे, वो कई के फॉर्म में फ्लो होता है, लेयर्स के फॉर्म में। अब देखो ये जो जो भी लेयर्स होते हैं, ये हर लेयर के बीच में क्या आता है, फ्रिक्शन होता है। जब ये लेयर हमारी मूव होंगी, तो ये लेयर और उसके नीचे वाली ये जो लेयर रहेंगी, ये दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फ्लो होता है। जैसे सपोज़ करो हम क्या कंसीडर करेंगे, सपोज़ करो ये कोई टेबल है और टेबल के ऊपर यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखे और ये ऑब्जेक्ट जब हम आगे मूव करेंगे, तो ये जो हमारा टेबल रहेगा और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होने वाला है? फ्रिक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन के कौन से डायरेक्शन में लगता है? इसके अपोज़िट डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अगर हम कोई फ्लूइड कंसीडर करेंगे, तो फ्लूइड के हर एक लेयर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है और वो फ्रिक्शन क्या करता है सपो तो यहाँ पे सपोज़ करो कि ये जो लेयर है हमारी आगे जाने की कोशिश करेंगी, तो उसके नीचे की जो लेयर है, वो क्या करती है उसको अपोज़िट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाती है। मतलब ये कि उसका जो फ्लो है, वो उसको क्या करती है, कम करती है। मतलब ये कि हर एक लेयर जो रहेंगी फ्लूइड की, वो एक-दूसरे के बीच में क्या करती है, फ्रिक्शनल फ़ोर्स लगाती है। और जितना यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स रहेगा लेयर्स के बीच में, जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फ़ोर्स रहेगा, उतनी ही वहाँ पे जो विस्कोसिटी रहेगी कोई भी फ्लूइड की, वो ज़्यादा रहेगी। मतलब ये कि विस्कोसिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो जो लेयर के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, वही फ्रिक्शन के ऊपर हमारी डिपेंड करेंगी विस्कोसिटी। और ये जो हम लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फ़ोर्स है बोल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? ड्रैगिंग फ़ोर्स बोलते हैं। ये जो लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फ़ोर्स रहने वाली है, इसी को क्या बोलते हैं हम? ड्रैगिंग फ़ोर्स और फ्रिक्शनल फ़ोर्स। अगर कोई फ्लूइड हम कंसीडर करेंगे जो नॉन विस्कस है, ठीक है? अगर कोई फ्लूइड सपोज़ करो नॉन विस्कस है, तो यहाँ पे अभी बोल रहे थे यहाँ पे हम कोई भी लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स रहेगी उसी को क्या बोले हमने ड्रैगिंग फ़ोर्स बोले। तो यहाँ पे हमने बोले जितना ड्रैगिंग फ़ोर्स ज़्यादा रहेगा, उसमें यहाँ पे विस्कोसिटी उतनी ही क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम नॉन विस्कस फ्लूइड कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ड्रैगिंग फ़ोर्स रहने वाली है क्या? नहीं रहेंगी।
इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो विस्कोसिटी रहेंगी, वो विस्कोसिटी कितनी मिलेंगी हमें? 0 मिलेंगी। ड्रैगिंग फ़ोर्स 0 है मतलब विस्कोसिटी कितनी मिलेंगी हमें? 0। और ये किसके केस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हीलियम के केस में। क्योंकि हीलियम के केस में क्या हो जाता है? विस्कोसिटी कितनी मिलती है हमें? 0 मिलती है। और ये कब पॉसिबल है? एट अब देखो यहाँ पे अगर सपोज़ करो हम कोई रिवर कंसीडर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सपोज़ करो कोई रिवर हमने कंसीडर किए, तो रिवर के या कोई नदी के किनारे पे हम देखेंगे, तो जो वेलोसिटी रहेंगी हमारे पास फ्लूइड की या वाटर की, वो अप्रॉक्सिमेटली 0 रहती है। या हम बोल सकते हैं बहुत ही कम वेलोसिटी है। कहाँ पे? एकदम किनारे पे हम देखेंगे कोई नदी के, तालाब के, तो वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ही मिनिमम होती है। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा अंदर बढ़ेंगे हम, तो ये किनारे पे जो भी वेलोसिटी थी, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा मिलेंगी हम। और थोड़ा अंदर जाएँगे हम, तो और इससे थोड़ी वेलोसिटी ज़्यादा मिलेंगी। और जब सेंटर में जाते हैं हम, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मिलती है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स रहेंगे, वो डिफरेंट लेयर्स में फ्रिक्शन की वजह से हर एक लेयर की जो वेलोसिटी होती है, वो कैसी मिलती है हमें? अलग-अलग मिलेंगी। और जितने किनारे पे रहेंगे हम, सेंटर से जितने दूर रहेंगे, उतनी ही वेलोसिटी कैसी रहेंगी लिक्विड की या वाटर की। यहाँ ये केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिवर है मतलब नदी है मतलब वाटर कंसीडर कर रहे हैं हम। तो ये वाटर के केस में हर फ्लूइड के केस में क्या होता है, जैसे-जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी कोई भी फ्लूइड की, वो कैसी मिलती है हमें? मैक्सिमम मिलती है। इसी से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी डिफरेंट लेयर्स हम कंसीडर करेंगे अलग-अलग फ्लूइड के, तो उनके बीच में क्या होता है, ड्रैगिंग फोर्स होती है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी लेयर्स हम देखेंगे अलग-अलग, तो उनके बीच में क्या होती है, अपोज़िंग फोर्स होती है, कोई भी 2 एडजेसेंट लेयर्स के बीच में। और ये जो अपोज़िंग फोर्स रहेंगी, ये अपोज़िंग फोर्स क्या करेंगी, जो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, वो रिलेटिव मोशन को अफ़ेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफ़िनेशन लिखेंगे हम विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी हम किसको बोलेंगे, उसकी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेफ़िनेशन लिखेंगे, ठीक है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force is called as viscosity। तो ये डेफिनेशन हो गई विस्कोसिटी की। क्या है डेफिनेशन इसकी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force। अभी हमने समझ लिए वेलोसिटी किसको बोलते हैं। अब देखो विस्कस ड्रैग भी देख दिया हमने। विस्कस ड्रैग को ही बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं हम? विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स कहाँ पे रहेंगी बोले हमने? कोई भी 2 लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज़ करने वाली फोर्स रहेंगी, उसी को क्या बोले थे हमने? विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स। ये कब एक्सपीरियंस होंगी? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनिशन लिख सकते हैं हम इसकी। द ड्रैगिंग फोर्स experienced by the relative motion between different layers of a fluid is called as viscous force। तो समझ में आ गया? द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये ड्रैगिंग फोर्स कब एक्सपीरियंस होंगी? जब 2 लेयर्स के बीच में क्या रहेगा? रिलेटिव मोशन। ठीक है? कोई भी 2 लेयर्स है, सपोज़ करो ये लेयर्स है हमारी डिफरेंट लेयर। तो ये कोई भी 2 लेयर्स हम कंसीडर करेंगे, तो ये 2 लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन जब रहेगा,
तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस होंगी, ठीक है? द ड्रैगिंग फोर्स experienced by the relative motion between different layers of a fluid is called as viscous drag. नेक्स्ट डेफिनेशन देखना है अब हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो अभी हमने देखे थे कि हमने बोले थे कोई भी नदी या तालाब है, तो अगर किनारे पे देखेंगे हम तो वेलोसिटी कम रहेगी, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो वेलोसिटी इससे ज़्यादा रहेंगी, और उससे थोड़ा इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो और वेलोसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रहेंगी। और सेंटर में जाएँगे हम तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेंगी। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब हम सेंटर की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे वेलोसिटी धीरे-धीरे क्या हो जाएँगी, इंक्रीज़ होंगी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है जैसे-जैसे हम किनारे से सेंटर की तरफ जा रहे हैं। द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे हम dx से, और वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे हम dv से, ठीक है? मेजर्ड फ्रॉम measured from stationary layer is called as velocity gradient, और इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा आएगा dv डिवाइडेड बाय dx। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dx मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। तो ये जो स्टेशनरी लेयर रहेंगी या ऐसी लेयर जिसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम कम रहेंगी, मिनिमम रहेंगी या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो रहेंगी, वहाँ से क्या करना है हमें, मेजर करना है डिस्टेंस को। और ये जो डिस्टेंस रहेगा, सपोज़ करो ये लेयर हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको डिनोट करेंगे हम dx से। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मिलेगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब देखो इसके बाद हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? इसके बाद क्या देखना है हमें? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखना है। पहले हमें ये देखना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट देखो क्या है, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीज़ों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फर्स्ट रहेगा एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ द लेयर, एंड सेकेंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से, और वेलोसिटी ग्रेडियंट रहता है हमारा dv डिवाइडेड बाय dx। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट क्या है, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे कोई भी जो, अगर सपोज करो यहाँ पे जो फ्लो है हमारा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो यहाँ पे कोई भी लेयर के बीच में हमने बोले तो क्या रहता है, वो विस्कस फोर्स रहता है। तो ये विस्कस फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एरिया ऑफ द लेयर। जो एरिया रहेगा लेयर का वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और साथ ही साथ साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी देखे थे अपने, स्टेशनरी है या जिसकी वेलोसिटी सबसे कम है वहां से क्या करते हैं हम, डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब देखो यही स्टेटमेंट को अगर हमें क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो सपोज करो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है उसको एफ से डिनोट करेंगे हम। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया है। और सेकंड क्या है हमारे पास, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv डिवाइडेड बाय dx। अब देखो ये दोनों भी कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर दोनों को कंबाइन करके लिखना है इक्वेशंस को हमें, तो कैसे लिख सकते हैं हम, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के,
और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है हमारे पास डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स के। इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कंबाइन करके। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के अगर हमें इक्वल लगाना है, तो इक्वल के साथ-साथ क्या करते हैं हम ये याद रखो, सपोज़ करो ये ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल के हमें क्या करना है ये इक्वल बताना है। तो ये इक्वल के साथ-साथ कभी भी क्या लिखते हैं हम कांस्टेंट लिखते हैं। समझ में आ गया? अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमें क्या करना है इक्वल लगाना है या इक्वल यूज़ करना है, तो इक्वल के साथ-साथ हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये विस्कस फ़ोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय हम क्या लिखना है इक्वल बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके साथ एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे और ये जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये है हमारे पास ईटा और ये आ जाएगा हमारे पास A और ये आ जाएगा dV डिवाइडेड बाय dx वेलोसिटी ग्रेडिएंट। यहाँ पे ये जो ईटा हमने यूज़ किया हुआ है, ये ईटा कांस्टेंट है और इसका नाम है कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये? कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? ईटा क्या है? कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का नाम क्या है? कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काहे के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। कांस्टेंट तो है ये, लेकिन ये कांस्टेंट है इसका मतलब हर एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा। लिक्विड हम चेंज करेंगे, तो कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी क्या होने वाली है हमारी, चेंज ही होने वाली है। अब देखो ये ईटा तो पता है हमने कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर मुझे मालूम करना है, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? ईटा इज़ इक्वल टू ठीक है, ये ईटा मालूम करना है। तो ये एफ एज़ इट इज़ आ जाएगा। ये ईटा के ए और डीवी बाय डीएक्स की कहीं में मल्टिप्लिकेशन में है। इसको हम इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा ये? डिवाइड में जाएगा। तब ये एफ डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमें? एरिया और एरिया के साथ में क्या आ जाएगा? डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स ठीक? तो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला किसके लिए मिला हमें? ये मिला कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए और ये मिला हमारे पास फ़ॉर्मूला फ्रिक्शनल फ़ोर्स के लिए। अब देखो जो ऊपर हमारे पास डेफ़िनेशन थी कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, तो यहाँ पे देखो कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फ़ॉर्मूला अभी बताया हमने, फ़ॉर्मूला क्या है वो? ईटा इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए और साथ ही साथ क्या है? डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स ठीक है? अब यही फ़ॉर्मूले को मुझे स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट कैसा आ जाएगा? इट इज़ डिफाइंड एज़ इट इज़ डिफाइंड एज़ द विस्कस फ़ोर्स। विस्कस फ़ोर्स के डिवाइड में क्या है? एरिया। डिवाइड में एरिया है बोले तो क्या लिख सकते हैं हम? पर यूनिट एरिया और साथ ही साथ डिवाइड में क्या है? वेलोसिटी ग्रेडिएंट है मतलब क्या लिख सकते हैं? पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट ठीक है? तो डेफिनिशन समझ में आ गई कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ इक्वल टू किसके बराबर है कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कस फ़ोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट। अगर कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमें यूनिट बताना है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएँगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और इसके अगर डायमेंशन हमें लिखना है, तो इसके डायमेंशंस आ जाएँगे एल -1 m1 t -1 ये आ जाएँगे इसके डायमेंशन। तो इम्पोर्टेंट है ये डेफिनिशन 1 मार्क, डायमेंशन और यूनिट के लिए हाफ हाफ मार्क, टोटल 2 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम रुक जाएँगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।